नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर हम 21 दिनों की एक योग यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ योग करना ही नहीं बल्कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। आज इसी क्रम में पहले दिन हम बिगिनर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपने मैट पर कंफर्टेबल सिटिंग पोज में बैठ जाइए। आप मेरी तरह अर्ध सिद्धासन में बैठ सकते हैं। इसके लिए अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को अपने शरीर के नजदीक रखिए और राइट एड़ी को लेफ्ट एड़ी के ठीक सामने। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। कमर को सीधा रखते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए। सांस भीतर लेंगे और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। सांस भरेंगे और धीरे धीरे पूरा श्वास खाली करेंगे। एक बार फिर से सांस लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। रब कीजिए अपनी दोनों पाम्स को, अपनी पलकों पर लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। सांस को भरते हुए हम अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और सांस को छोड़ते हुए एंटी क्लॉकवाइज। एक बार फिर से सांस भरिए, रोटेट क्लॉकवाइज, सांस छोड़िए, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। वापस आएंगे। अब अपनी दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए अपनी कलाइयों को घुमाइए। आपको अपनी हथेलियों से 8 बनाना है। अपनी कलाइयों के स्ट्रेच को फील कीजिए। वापस आएंगे। अब अपने दोनों कंधों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे। आ जाएंगे दंडासन में। दोनों हथेलियों को हिप्स के साइड में रखिए। कमर को एकदम सीधा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। अपने पैरों की एड़ियों को आगे पीछे चलाएंगे। अब अपने राइट फुट को मोड़कर लेफ्ट थाई के पास रखिए। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आएंगे और अपने पेट को अपनी थाई के पास लाने की कोशिश करेंगे। जितना आप आसानी से आगे झुक सकें झुकिएगा और नी को हल्का सा बैंड रखिएगा।
यहाँ रुकेंगे, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। ये फॉरवर्ड बेंड आपकी स्पाइन को डिकम्प्रेस करता है। देर तक बैठे रहने से जो लोअर बैक पेन हो जाता है उसमें बहुत रिलैक्स पहुंचाता है। यहाँ भी 5 ब्रेथ काउंट के बाद धीरे से वापस आ जाइए। अब अपने राइट पैर को ऊपर उठाइए, राइट फुट को लेफ्ट नी के पास रखते हुए लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे। राइट हैंड को कमर के पीछे रखिए, पीछे की ओर देखिए और यहाँ रुकिए। ट्विस्टिंग पोज आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके पेट की और कमर की चर्बी को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। काउंट 5 ब्रेथ। वापस आएंगे। अब अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़िए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और पैर को राइट एंड लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। हिंडोला आसन। आपको अपनी इनर थाई में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे 5 टाइम्स और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब अपने लेफ्ट फुट को मोड़कर रखेंगे राइट थाई के पास। इनहेल, हैंड्स अप। एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड। यहां रुकेंगे 5 ब्रेथ काउंट करने तक। कनेक्ट रहिए अपनी ब्रीथ के साथ। धीरे से वापस आएंगे और अब अपने लेफ्ट फुट को राइट नी के पास रखते हुए राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, गर्दन को पीछे घुमाएंगे। होल्ड करेंगे वक्रासन। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। यहाँ भी 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को भी दोनों हाथों से पकड़ेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, मूव करेंगे लेफ्ट एंड राइट। वापस आएंगे। यहां से हम अपनी पाम्स पर और नीज पर आएंगे। दोनों रिस्ट शोल्डर लाइन में और नीज हिप लाइन में रहेंगे। अब इनहेल के साथ कमर को अंदर की ओर, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल के साथ कमर को राउंड करेंगे और चिन को चेस्ट से लगा देंगे। मार्जरी आसन। ये आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है। बैक पेन में आराम देगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आपकी कमर की स्टिफनेस को दूर करेगा। यहां रुकेंगे। अब अपनी गर्दन को एक बार राइट साइड में बेंड करेंगे, वापस आएंगे, लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे
वापस आएंगे एक बार फिर से। बैंड राइट, सेंटर, बैंड लेफ्ट, सेंटर। यहां से हम पेट के बल आएंगे और अपनी दोनों एल्बोज को मैट पर रखते हुए आ जाएंगे सरल भुजंगासन में। सामने की ओर देखेंगे। ये पोज आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, लोअर बैक पेन में भी रिलीफ देता है और आपके माइंड को शांत करता है। साथ ही आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल भी बनाता है। यहां भी 5 ब्रेथ होल्ड करने के बाद हम वापस आएंगे शशांक आसन के लिए। दोनों पैरों के अंगूठे को मिला लीजिए और घुटनों को दूर कर लीजिए, 2 से 3 फीट दूर। अपने हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने हिप्स को नीचे लाएंगे और अपने सर को मैट से लगाएंगे। शशांक आसन। ये आसन आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे आप काम एंड रिलैक्स फील करते हैं। फाइव ब्रेथ के बाद वापस आएंगे और आ जाएंगे अपनी पीठ के बल। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए, राइट पैर को ऊपर की ओर सीधा करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए आगे की ओर लाएंगे जितना ला सकते हैं और होल्ड करेंगे। अगर आप यहां पकड़ सकते हैं तो यहां पकड़िए। जब आप अपने फुट से पकड़ते हैं तो आपको अपनी काफ और हैमस्ट्रिंग में ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप कीजिए। ये आसन लोअर बैक पेन में आराम तो देगा ही, साथ ही साइटिका के दर्द में भी आपको रिलीफ देगा, लेकिन ज्यादा पेन होने पर इसे नहीं करना है। फाइव ब्रेथ काउंट करने के बाद धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे और अब अपने लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, आगे की ओर लाएंगे और यहां होल्ड करेंगे। फील कीजिए गुड स्ट्रेच को। फाइव ब्रेथ काउंट कीजिए। और धीरे से वापस आ जाइए। अब अपने राइट फुट को, अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। राइट हैंड को साइड में खोलेंगे और गर्दन को भी राइट साइड में बेंड करते हुए यहां रुकेंगे। फाइनल ट्विस्ट। ये आसन आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा और आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन। यहां भी 5 ब्रेथ काउंट करने के बाद धीरे से वापस आएंगे और दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे।
Feel the twist. धीरे से वापस आएंगे। आ जाएंगे शवासन में। दोनों पैरों के बीच में 2 फुट का फासला। दोनों हाथ कमर से 1-1 फुट की दूरी पर रहेंगे। अपना पूरा भार जमीन पर छोड़िए। आंखों को बंद कीजिए एंड रिलैक्स। ध्यान रखिए सोना नहीं है। अपनी अवेयरनेस को बनाए रखिए। फील कीजिए इनहेल को, फील कीजिए एक्सहेल को। तीन से 4 मिनट शवासन में रेस्ट करने के बाद साइड की करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। अब अपने राइट पाम को राइट नी पर रख लीजिए और लेफ्ट पाम को अपने पेट पर, कमर को सीधा रखते हुए आंखों को धीरे से बंद कीजिए। अपनी अवेयरनेस अपनी नाभि पर लाइए। इनहेल के साथ फील कीजिए पेट को बाहर आते हुए। एक्सहेल के साथ फील कीजिए पेट को भीतर जाते हुए। इनहेल belly out, exhale belly in. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में ज्वाइन कीजिए। शांति है, शांति है, शांति है। सर झुकाइए परमपिता परमेश्वर के आगे। सरेंडर कीजिए खुद को। धन्यवाद दीजिए उनको नई सुबह, नए जीवन के लिए। अब अपनी दोनों पाम्स को अच्छे से रब करेंगे, अपने पलकों पर लगाएंगे। अपनी पाम्स को देखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। स्माइल। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। योग यात्रा के दूसरे दिन कल सुबह हम फिर मिलेंगे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।